महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे अपने वोटरों के बीच पैठ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि सीएम एकनाथ शिंदे जहां एक तरफ उद्धव को झटका पर झटका दे रहे हैं, वहीं हिंदुत्व के जरिए उद्धव के वोटरों को अपनी ओर लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि सीएम एकनाथ शिंदे इन्हें एक और नाव चला है और जिसके जरिए वो भारी संख्या में उद्धव के वोटरों को अपने पाले में ला सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छठ पूजा के मौके पर ठाणे शहर में हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए उत्तर भारतीयों के बीच जाकर के उनको अपना मुरीद बना लिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि छठ पूजा में हमेशा आने का प्रयास मैं करता हूं और आता भी हूं। ठाणे शहर का वागले एस्टेट मेरा गढ़ है और यहां आप लोगों ने मेरे पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में साथ दिया है। आप लोगों के निमंत्रण पर आना मेरा स्वाभाविक है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि छठ पूजा का पर्व महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठाणे जिले में भी तालाब परिसर में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 महीने पहले मैंने भी एक कार्यक्रम किया था जिसे महाराष्ट्र समेत पूरे देश में देखा गया। गणेश उत्सव और दिवाली के बाद छठ पर्व का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रमों से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। शिंदे ने कहा कि दिवंगत आनंद दीघे ने महाराष्ट्र के लिए और ठाणे के लिए बहुत कुछ किया है। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने के काम को हम लगातार करने में लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने धारा 370 को खत्म किया है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू करवा दिया है। मैं भी जल्द अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जहां जहां भी हम जाते हैं वहां हजारों की तादाद में लोग स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। दूसरे राज्य के लोग भी स्वागत के लिए तैयार हैं। हमने लोगों की दिल की बात को पूरा करने का काम किया है। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी को 397 सीटें मिली जबकि बाला साहेब की शिवसेना को 277 सीटें मिली हैं। विरोधी दल अभी से चिंतित हैं कि अगर 4 महीने में इतनी सीटें मिलती हैं तो 2.5 साल में न जाने क्या क्या होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं काम करने वाला मुख्यमंत्री हूं। जो लोग कल तक काम नहीं करते थे आज मैंने उन्हें ही काम पर लगा दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा सबको इसी बात की चिंता है कि मैं आखिर सोता कब हूं। मैं जागने वाला मुख्यमंत्री हूं। मुझे जनता के लिए काम करना है, उन्हें न्याय देना है और राज्य की सुरक्षा का और विकास का काम करना है। वहीं रवि राणा बनाम बच्चू कुडू की सियासी जंग के मुद्दे पर भी एकनाथ शिंदे ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग अब बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर दोनों ही नेताओं से मैं और उप मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और उन्हें समझाएंगे ताकि उनके बीच का यह विवाद खत्म हो जाए। हालांकि बच्चू कुडू की बात तो माने तो इस मामले में आर पार की लड़ाई के मूड में वो नजर आ रहे। बच्चू कुडू का कहना है कि रवि राणा ने उनकी और उनके समर्थक विधायकों की बदनामी की है। रवि राणा या तो सबके सामने अपने शब्दों को वापस लेते हुए माफी मांगे या फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई करें। फिलहाल मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मैं आगे की रणनीति का खुलासा मैं करूंगा। महाराष्ट्र में 50 खोखे की लड़ाई को लेकर के विधायक रवि राणा और पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बच्चू कुडू के बीच ठनी हुई है। विधायक रवि राणा ने आरोप लगाया है कि बच्चू कुडू और उनके समर्थक विधायकों ने 50 खोखे यानी कि 50 करोड़ लेकर के शिंदे बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया। रवि राणा की इसी बात पर बच्चू कुडू भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि या तो सबूत दो वरना माफी मांगो। इस बात की शिकायत बच्चू कुडू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी की है। हालांकि दोनों ही आला नेताओं की तरफ से बच्चू कुडू को आश्वासन दिया गया कि वो रवि राणा से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। बावजूद इसके बच्चू कुडू का आरोप है कि रवि राणा लगातार इस मामले पर बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर के लब्बो लुआब यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति की शुरुआत जो होती है वो कल छठ महापर्व से होती है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जाते हैं तो वहां पर तमाम तरह के पक्ष रखते हैं। सरकार की बातों को भी वो रखते हैं और सरकार के नियम, कार्यप्रणाली, गतिविधि, कार्यशैली सब कुछ बताते हैं और जिस तरीके से विवाद हुआ उसका भी जिक्र करते हैं। क्योंकि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका पक्ष कितना साफ है, वो कितने साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि ऐसे सार्वजनिक मंच पर जहां पर उत्तर भारतीयों की मौजूदगी हो, जहां लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय मौजूद हो, वहां पर जाकर के ऐसी बातें करना एक बात का तो संकेत है कि उत्तर भारतीयों को साधने के लिए एकनाथ शिंदे ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और इसके नाते से बीएमसी चुनाव में वो एक अच्छी बढ़त हासिल कर सकते हैं और उद्धव ठाकरे के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। और उद्धव ठाकरे को यही बात सता भी रही है कि अगर इस तरीके से उनके वोट बैंक में सेंध लगती रही। यहां से 2 लोगों को उन्होंने साथ लिया एकनाथ शिंदे ने। पहला तो उत्तर भारतीयों को अपना मुरीद बना लिया, दूसरा हिंदुत्व के मुद्दे पर भी उन्होंने काफी कुछ कह दिया। देखिए जिस तरीके से हमने आपके पूरे वक्तव्य को दिखाया कि उन्होंने जो शुरुआत की वो हिंदुत्व के मुद्दे पर की। उन्होंने जो बात कही वो जो राम मंदिर का जिक्र किया उन्होंने इसलिए किया ताकि हिंदुत्व के मुद्दे को भी यहां से प्रखरता से रखा जाए। क्योंकि उत्तर भारतीय हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी एकजुट है और ये बात एकनाथ शिंदे जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले
छठ महापर्व से जोड़ा, फिर खुद को राम मंदिर से जोड़ा, उसके बाद अपने विरोधियों और विपक्षियों पर बरसे, साफ संकेत दिया कि नई रणनीति उनकी बहुत तटस्थ है और इस पर अगर समय रहते उद्धव ठाकरे ने कोई निर्णय नहीं लिया तो आगे चल करके मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।